जय श्री राम दोस्तों। धनलक्ष्मी स्टॉक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आप सभी लोगों को स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस तक मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो धनलक्ष्मी स्टॉक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पे जो भी नए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और प्लीज बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, जिसमें आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाने वाली हूँ, जिसकी कोई भी फीस मैं आप सभी से नहीं लेने वाली हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्री में पूरा बेसिक्स टू एडवांस सीखने के मिलेगा। स्टॉक मार्केट जो बंदा मीन्स जो स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, छोटा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको पता नहीं होता है कि मुझे कैसे आना है मार्केट में, किस तरीके से मुझे ट्रेड करना चाहिए, कैसे क्या है मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है, कहाँ से मुझे स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरी वीडियो बहुत सारी बन सकती है, ठीक है, आप लेकिन एक यहाँ पे आप बेसिक्स टू एडवांस अगर सीखते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल सकता है और आप सीख भी सकते हैं और आपके फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हैं, फैमिली मेंबर को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो देखने की कोशिश करना, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप अभी हमारे चैनल पे बने रहना। अभी आज का हमारा जो फर्स्ट क्लास है स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस में, आपका फर्स्ट क्लास है आज का। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है, सबसे पहले है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट क्या है, अभी स्टॉक मार्केट का मतलब पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, स्टॉक मार्केट व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, सेकंड हम कंप्लीट करेंगे मीनिंग ऑफ एक्सचेंज, मीन्स स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, हमारे स्टॉक एक्सचेंज कितने टाइप्स के वो भी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। चौथी है हमारी व्हाट इज इंडेक्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में आपको समझने के लिए मिलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सीखने के लिए मिलेगा, समझ में आएगा, जिसमें आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली होगा और आपको ट्रेड कैसे करना रहेगा, सब चीज इस आपको मेरी इस चैनल पे आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो अभी व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट क्या है, अभी देखो फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, आपने ये पॉइंट नोट कर लेना, अगर आप लिख रहे हो तो प्लीज नोट कर लेना। और एक सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज समझाऊंगी, अगर आप सीखना चाह रहे हो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो प्लीज सबसे पहले आप एक नोट बना लो। ठीक है, और उस नोट में मैं जो जो चीज आपको पढ़ा रही हूँ प्लीज आप उस चीज को आप नोट करते जाना। ठीक है, और उस नोट करके आप उस चीज को खुद में भी लर्न करना, मेरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप खुद में भी लर्न करना, धीरे धीरे आपका सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रफ कर दे रही हूँ, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी हमारा पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरी कोई कंपनी है, ABC करके कंपनी है। ठीक है, ABC लिमिटेड करके कंपनी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे 1000 करोड़ का क्या चाहिए, पैसे की रिक्वायरमेंट है, 1000 करोड़ के पैसे की रिक्वायरमेंट है मुझे। अब ये 1000 करोड़ की जो है मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं कहाँ जाऊंगी, दो दो रास्ते, एक है बैंक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं कि भाई पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम चलते हैं बैंक लेने। ठीक है, तो अभी एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, लोन लेता है, मतलब अगर वो बैंक से लोन लेता है, ठीक है,
बैंक से लोन लेता है तो उसको शायद क्या इंटरेस्ट, कुछ भी इंटरेस्ट रेट क्या होगी उसको पे करनी पड़ेगी अगर वो बैंक से लोन लेता है, ठीक है। अभी वो लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट रेट कुछ भी भरना पड़ेगा, हर महीने उसको इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा, उसकी बिजनेस चले या ना चले उसको वो पैसे देने ही पड़ेंगे बैंक को, तो वो शायद उसके लिए क्या है, रिस्क है, ठीक है। तो वो एबीसी लिमिटेड करके जो बैंक है उसको लोन लेते हैं तो उसके लिए रिस्क है, ठीक है। अगर वो फ्रेंड से इतना पैसा लेते हैं तो फिर फ्रेंड से पैसे लेंगे तो ये फ्रेंड्स दे तो देंगे लेकिन उससे रिलेशन खराब हो जाएगा, अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देंगे तो भी क्या होगा, रिलेशन मतलब खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है वो कहां पे आएगा, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आएगा, यहाँ पे अपनी कंपनी, यहाँ पे क्या लेके आएगा, आईपीओ, ठीक है। एबीसी कंपनी का जो भी हो, कभी भी स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनियां आती है सबसे पहले आईपीओ लेके आती है, ध्यान रखना, जिसको आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके लिए भी मैंने फुल वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप उसके लिए भी आप देख सकते हो, मेरे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी जब भी स्टॉक मार्केट में जो कंपनियों को आना होता है तो सबसे पहले उसको आईपीओ लेके आना होता है, ठीक है। आईपीओ लेके आने से पहले, अब आईपीओ जब आती है तो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में जब उसको आना होता है तो उसके पास खुद का भी क्या होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके पास खुद का भी क्या होना चाहिए, शेयर्स होना चाहिए, ठीक है। अब आईपीओ लाएगी तो कंपनी का क्या होना चाहिए, खुद का शेयर्स होना चाहिए। मान लो 1000 करोड़ के शेयर्स उसके पास में, मीन्स 500 करोड़ के शेयर्स है उसके पास में, ठीक है। 500 या 1000 मान लो उसके पास में क्या है, शेयर है। तो अब वो शेयर अगर आईपीओ लेके आती है तो वो कंपनी को क्या देगी, अपने इक्विटी देगी, ठीक है। तब जाके उसको भी क्या, कंपनी को स्टॉक मार्केट में आने से पहले खुद के भी इक्विटी लेके आने पड़ते हैं, तब जाके उसको स्टॉक मार्केट में एंट्री मिलती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी कंपनी का इक्विटी उसने दिया। अब वो कंपनी इक्विटी देती है तो वहां पे उस कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं उस शेयर्स को कौन खरीदता है, मतलब मान लो उसको 1000 करोड़ के शेयर की रिक्वायरमेंट है, पैसे करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगी, शेयर्स को लेके अपनी इक्विटी को लेके आएगी। अब वो इक्विटी को कौन खरीदता है, जो उसके शेयर्स है, उसके शेयर्स को कौन खरीदेगा, पब्लिक। कौन खरीदेगा, पब्लिक। पब्लिक खरीदेगा मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसके शेयर्स को खरीदेंगे, ठीक है। अब उसके शेयर्स को हम खरीदते हैं, पब्लिक उसके शेयर्स को खरीदेगी, बाय शेयर्स, और पब्लिक खरीदते हैं और बदले में उसको क्या देगी, कैश, मीन्स पैसा, ठीक है। पैसा देगी। अब वो पैसा किसके पास में जाएगा, एबीसी लिमिटेड के पास में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, कंपनी आईपीओ लेके आती है, पब्लिक उसको परचेस करती है और पब्लिक का जो पैसा होता है वो कहाँ पे जाता है, कंपनियों में जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये स्टॉक, तब जाके वो स्टॉक मार्केट में क्या होती है, आती है, ठीक है। तब जाके उसका नाम कहाँ पे आता है, स्टॉक मार्केट में उसका नाम आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था हमारा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले कंपनियां आती है, अगर कंपनी को लोन लेना है तो उसको उसकी इक्विटी लेके आनी पड़ेगी। अभी इक्विटी लेके आती है स्टॉक मार्केट में तो उसको जितने पैसे की जरूरत है तो वो आईपीओ के तौर पे लेके आएगी, और आईपीओ जो है वो पब्लिक उसके शेयर्स को खरीदती है तो जाके उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस इस तरीके से होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट, ठीक है। आया समझ में आप सभी को। अब सेकंड टॉपिक है हमारा, मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है स्टॉक मार्केट में? अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे क्या होता है, बाइंग और सेलिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ बाइंग और सेलिंग होती है, ज्यादातर खरीदी और बिक्री होने का काम होता है। और यहाँ पे दो एक्सचेंज है हमारे, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सचेंज हमारे दो है, एक एनईसी है और एक बीएससी है, ठीक है। एनईसी फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जो कंपनी आईपीओ लेके आती है, ठीक है, अब जब कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो उनको ये दोनों पे अपना आईपीओ लेके आना पड़ता है। एक एनएससी में भी लेके आना पड़ता है और एक बीएससी में, दोनों में ही क्या करना पड़ता है, आईपीओ। जब पब्लिक उसके आईपीओ को बेचती है, ठीक है, तो वो किस में जाके बेचती है, स्टॉक एनएससी में भी बेच सकती है और बीएससी में भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो दो ही हमारे एक्सचेंज है स्टॉक मार्केट में, हमारे मेनली दो एक्सचेंज है जिसमें एनएससी और बीएससी। अभी एनएससी में 1600 प्लस लिस्टिंग कंपनियां हैं और बीएससी में 5000 से प्लस लिस्टिंग कंपनियां। इनके अंदर क्या है कंपनियां, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के साथ में समझाती हूँ। मान लो अब जिस एरिया में हो, ठीक है, उस एरिया में 5 मिठाइयों की दुकान है, ठीक है। अब 5 मिठाइयों की दुकान में से 2 मिठाई की दुकान क्या है, फेमस है, तो आप किस में जाओगे, फेमस दुकान पे जाओगे। आप ऐसा थोड़ी हो कि कहीं पे भी जाओगे, फेमस दुकान में जाओगे। अब फेमस दुकान जो है, अभी मान लो ये दोनों ही फेमस, ये भी मिठाई वाला फेमस है, ये भी मिठाई वाला फेमस, दोनों फेमस है, ठीक है। चाहे आप इसमें भी जा सकते हो, चाहे इसमें भी जा सकते हो। तो अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल कि वो दोनों फेमस है। अभी दोनों क्यों है, दोनों ही क्यों फेमस है, अभी उसके अंदर क्या कारण है, दोनों तो एक ही जैसे ही है। देखो यहाँ पे दोनों फेमस दुकान है, अभी वहां पे भी मिठाई बहुत सारी होगी, यहाँ पे भी मिठाई सेम होगी, ठीक है, सेम सेम मिठाई है, लेकिन यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस होता है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ए मिठाई और बी मिठाई, ये दोनों क्या है, फेमस है, ठीक है। दोनों में काजू कतरी यहाँ पे 500 रुपीज का मिल रहा है और यहाँ पे 550 रुपीज का मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ये 500 रुपए में मिल रहा है, ये 550 में मिल रहा है। मीन्स डिफरेंट क्या हुआ, 50 रुपए का डिफरेंट हुआ बीएससी में, ठीक है। तो देखो अभी ऐसा नहीं है कि हम एनएससी से लेना चाहिए, बीएससी से लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी की मर्जी हो तो वो एनएससी से बाय करता है, किसी की मर्जी होती है जो बीएससी से बाय करता है, ठीक है। तो इसमें ये दो ही एक्सचेंज है। तो ऐसे ही मिठाई की दुकान है जो वहां पे अगर सस्ती मिल रही है, किसी किसी की थिंकिंग होती है भाई हमको सस्ता खाना पसंद है, होता है। और कोई होता है जो महंगा खाना पसंद करता है, भाई महंगा होगा चलेगा लेकिन अपने को लेना है अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा है तो मतलब अच्छा ही होगा, और थोड़ा कम है तो थोड़ा कम जैसा ही होगा, ठीक है। वो आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, सस्ता और अच्छा, सस्ते का माल किस तरीके से हो तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बना है। तो हमारे एनएससी और बीएससी भी स्टॉक मार्केट में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है। इनके अंदर भी क्या है, कंपनियां हैं, ठीक है। 1600 प्लस लिस्टिंग कंपनियां, इसमें 5000 से प्लस लिस्टिंग कंपनियां। अभी इन दोनों में कंपनियां, इसके अंदर भी सेम कंपनियां होगी, इसके अंदर भी सेम कंपनियां होगी, ठीक है। खाली थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस हो सकता है, 1 या 2 रुपए का डिफरेंस हो सकता है। आप इन दोनों में भी बाय और सेल कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारे स्टॉक मार्केट के दो एक्सचेंज है जिनके अंदर क्या होती है, बाय और सेलिंग होती है। इनके अंदर क्या होती है, बहुत सारी कंपनियां होती है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको क्लियर समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और प्लीज पूरी वीडियो को देखना, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करना आप हमें, हमारे धनलक्ष्मी स्टॉक एकेडमी को, ठीक है। आपको यहाँ पे हमारी जो एकेडमी है वो आपको फ्री में स्टॉक मार्केट सिखाना चाहती है, ठीक है। तो प्लीज आप सपोर्ट करना हमें। ये आ गया हमारे स्टॉक एक्सचेंज दो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी।
और स्टॉक एक्सचेंज में नॉर्मली क्या होता है, बाइंग और सेलिंग होती है, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है सॉरी फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज इंडेक्स। अब स्टॉक मार्केट में आप सभी लोग बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे इंडेक्स, ठीक है। अभी इंडेक्स है क्या और ये इंडेक्स क्यों बनाया गया, ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ में आप सभी को समझाऊंगी। देखो, इंडेक्स वर्ड जो है वो कंपनियों में से बने हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको कोई बुक स्टोर पे भेजूं, ठीक है। अगर बुक स्टोर पे आप जाते हो, कोई भी रीडिंग बुक लेने जाते हो, तो आप क्या करोगे, पूरी बुक पढ़ोगे दुकान वाले के सामने कि आप पहला पन्ना पढ़ोगे। पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते, पूरी बुक पढ़ोगे तो दुकान वाला भी बोलेगा भाई एक काम कर, मेरे को पैसा दे और तू बैठ के पढ़ता रहे, ऐसा। आप जाओगे तो पहला ही पन्ना पढ़ोगे कि भाई हाँ ये मेरे काम की है, इस पेज में ये है, तो चलो मैं आपके काम की है तो आप लोगे, नहीं है तो आप लोगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स वर्ड बनाया है वो एक बुक की तरह तरह एक फर्स्ट पेज है, ठीक है। अब इनके अंदर भी क्या है, कंपनियां। अभी इसके अंदर जो कंपनियां है उसको क्या किया है, बांट बांट के छोटा छोटा टुकड़ा करके कंपनियां दिया गया है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला था एनएससी के अंदर क्या है, एनएससी के अंदर 1600 कंपनियां प्लस है, उसके ऊपर है, ठीक है। और बीएससी के अंदर क्या है, 5000 से प्लस लिस्टिंग कंपनियां हैं। इन दोनों के अंदर क्या है, कंपनियां हैं। अभी टोटल नियर अबाउट मान लो 6600 नियर अबाउट कंपनियां हैं। अब इसके प्लस ऊपर भी हो सकती है। अभी मान लो 6-7 हजार प्लस लिस्टिंग कंपनियां हैं। अभी मैं आपको बोलूं कि सुबह 9:15 से मार्केट ओपन हो रहा है, 3:30 बजे क्लोज हो रहा है, तो क्या आप 6-7 हजार कंपनियों में ट्रेड कर पाओगे? नहीं, मुश्किल है। पहले ऐसे ही होता था। पहले क्या इंडेक्स नहीं था, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले लोग ट्रेड करते थे तो कंपनियों में करना पड़ता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कोई सेक्टर का जो, और उसमें 5-7-8 हजार रुपये 7 हजार कंपनी हो और उसके ऊपर अगर उनको रिसर्च करने के बोले तो किसी से भी नहीं हो पाता है, ठीक है। और वो भी उनको कंपनी में करना होता है, तो फिर क्या हुआ, पहले लोगों की कमाई भी अच्छी खासी नहीं हो पाती थी। तो क्या हुआ, सेबी ने, हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसके बारे में भी आगे समझेंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया, क्या बोलते हैं, इंडेक्स बना, जिसमें क्या किया, बहुत सारी कंपनियों को, सारे सेक्टर्स को छोटे छोटे भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसके वजह से उसने क्या बना दिया, एक इंडेक्स बनाया। आपने सुना होगा बैंक निफ्टी, सुना है आपने, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंकेस, मिड कैप और फिन निफ्टी, ये सब आपने क्या सुना है, ठीक है। ये सब क्या है, इंडेक्स। अब इन लोग के अंदर से क्या किया गया है, बांट दिया गया है। बैंक निफ्टी किस में से निकाला गया, एनईसी में से निकाला गया। 1600 में से क्या किया गया, 12 बैंक को निकाला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1600 कंपनियां हैं, 1600 कंपनियों में से 12 बैंक को निकाला, जो टॉप परफॉर्मेंस कर रही हो, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो, उनको निकाला 1600 में से, और 12 बैंक को मिला के क्या बनाया, बैंक निफ्टी बनाया। मतलब अभी आपका काम आसान कर दिया, 1600 में भी नहीं जाना है आपको, 12 बैंक में भी नहीं जाना है, जाना किसमें, ओनली बैंक निफ्टी में, ठीक है। फिर निफ्टी 50 भी है, किसका है, एनएससी का है, तो इसके अंदर भी उसने 1600 में से 50 कंपनियां निकाली, जिसका नाम क्या बनाया, निफ्टी 50 बनाया, ठीक है। सेंसेक्स किसका है, बीएससी का है, बीएससी में से 30 कंपनियां निकाली, जिसमें से उसका नाम क्या बनाया, सेंसेक्स बनाया, ठीक है। फिर फिन निफ्टी और बैंकेस मिड कैप, ये भी, ये बैंकेस किसका है, इसका है, बीएससी का है, ठीक है। ये भी बीएससी का, इसमें से भी 12 बैंक निकाल के क्या बनाया, बैंक निफ्टी बनाया, बैंकेस बनाया गया। फिन निफ्टी है, अभी फिन निफ्टी भी किसका है, एनएससी का है। अब उसमें से भी क्या निकाला, 15 बैंक्स को, 15 फाइनेंस सेक्टर्स को बंटवारा किया, मतलब सारे सेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा बंटवारा करके एक सेक्टर मीन्स एक इंडेक्स बनाया, जिसमें अभी आप किसी से भी सुनते होंगे तो लोग यही बोलते हैं कि भाई मैं तो बैंक निफ्टी में काम किया। सब लोग, कोई जल्दी ज्यादा, आप इंट्राडे पे ना आप किसी के नाम से ये नहीं सुनते होंगे कि भाई आज मैंने उसमें काम किया, रिलायंस में काम किया,
अदानी में काम किया, किसी के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा, ठीक है। ज्यादातर अगर आप किसी फ्रेंड से बात करो जो आपके रिलेटिव हो, जो भी ट्रेड करते हो, वो लोग यही बोलते हैं आज तो मैंने बैंक निफ्टी में काम किया था, आज तो निफ्टी में काम किया था, सेंसेक्स में काम किया था, ये सारे सुनते होंगे, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें मतलब उन लोग ने क्या किया, कंपनियों को बंटवारा किया, जिसमें लोगों का काम क्या कर दिया, आसान कर दिया। मतलब मॉर्निंग में ओपन होते ही आज बैंक में कुछ हुआ तो डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर में, बैंक सेक्टर की आज गुड न्यूज है, कुछ अच्छी न्यूज है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो लोग किस में जाएंगे, बैंक सेक्टर में। मतलब आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आने वाली, कंपनियों में कुछ गिरावट आई है तो वो जाएंगे निफ्टी 50 में। तो इसी तरीके से सब क्या होता है, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा आज का इतने ही टॉपिक्स है, ठीक है। आगे भी हम दूसरे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेकंड क्लास में भी हम दूसरे टॉपिक्स के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आई होप आपको इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना कि नाइस, गुड मैम, ऐसा आप मुझे कमेंट में कुछ लिखना, अच्छा लगेगा, मुझे भी खुशी होगी कि नहीं, हाँ मेरे स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट्स है, जो मेरी न्यू फैमिली मेंबर बन रहे हैं, वो लोग मुझे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सके अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपके फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं उनको फ्री में ये वीडियो सेंड कर देना, और फ्री में सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आज के लिए इतना, आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। हैव ए गुड